नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में एक और महिला कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 93। अब तक 52 मरीज हो चुके हैं ठीक। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू। देहरादून समेत 6 जिले ऑरेंज जोन में शामिल। पूरे प्रदेश में सभी दुकानें खुलेंगी। कोरोना वॉरियर्स को आयुष किट देगी प्रदेश सरकार। हरिद्वार की कंपनी को दिया 4 लाख किट तैयार करने का ऑर्डर। इम्यूनिटी बढ़ाने में मिलेगी मदद। और उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया केयर ऐप। लोग घर बैठे खरीद बेच सकेंगे उत्पाद। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन तैयार किए जाने तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। कल देर रात देहरादून की एक महिला की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। ये महिला देहरादून के वसंत विहार की हैं और हाल में महाराष्ट्र से लौटी थी। देहरादून के कंटेनमेंट जोन में शामिल आजाद कॉलोनी को आज मुक्त कर दिया गया है। अब जिले में कुल 4 कंटेनमेंट जोन बचे हैं। राज्य में अब तक 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 40 एक्टिव केसेज हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी लगभग 55% है। प्रदेश में अब तक 52,730 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से कुछ रियायतों के साथ शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी 31 मई तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान कई रियायतें दी जाएंगी। प्रदेश में देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। इसके अलावा बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। प्रदेश में मॉल को छोड़कर सभी जगह सभी दुकानें खुल सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान दुकानें सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही खुलेंगी। अब ई-कॉमर्स व्यापार की भी अनुमति होगी। पहले केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ई-कॉमर्स की अनुमति थी, लेकिन अब गैर जरूरी वस्तुओं के लिए भी ये सुविधा होगी। इस बीच प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय रियायतों पर गाइडलाइन तैयार कर रही है। केंद्र सरकार ने चौथे चरण के लॉकडाउन में कई अधिकार राज्यों को दिए हैं। इसमें आपसी सहमति से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित करना शामिल है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में निर्णय ले सकेंगे। सरकार ने खेलकूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है। हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की इजाज़त नहीं होगी। ऑनलाइन और दुरुस्त शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉकडाउन जारी रहने तक घर में ही रहने का परामर्श दिया है। कोरोना वायरस से कोविड-19 से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता की अहम भूमिका मानी जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं, विभिन्न जड़ी बूटियों से बना काढ़ा तथा घर में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों के उपयोग की सलाह दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला को 4 लाख आयुष किट तैयार करने का काम दिया है। हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी GCS जंग पांगी का कहना है कि आयुष किट में विशेष हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी GPS जंग पांगी का कहना है कि आयुष किट में विशेष प्रकार का काढ़ा और आयुर्वेदिक गोलियां शामिल है। लोगों को हल्दी युक्त गुनगुना दूध तथा गर्म पानी पीने की भी सलाह दी गई है। उन्होंने बताया, शुरुआती दौर में ये किट कोरोना बीमारी को रोकने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और प्रशासन से जुड़े लोगों को बांटी जाएगी तथा क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे लोगों को भी इसका वितरण किया जाएगा। आयुष
किट तैयार किया जा रहा है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक एक काढ़ा बनाया जाएगा आइस क्वाथ, जिसमें वसा, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, पिपली ये मिला के काढ़ा बनेगा। और इसके साथ एक संसमनी वटी, जो गिलोय घनवटी भी कहते हैं जिसे, इसका भी जो है इसमें 2-2 गोली सुबह शाम इसको देना है। तो ये शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काम आती है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला के अधीक्षक देवेंद्र सेमवाल का कहना है कि अभी 1.5 लाख किट तैयार की जा रही हैं। उन्होंने बताया किट के अंदर 300 ग्राम आयुर्वेदिक वात तथा गिलोय घनवटी अश्वगंधा की 30-30 गोलियों के 2 पैकेट की एक किट तैयार करके बांटी जाएगी। इसका सेवन निर्धारित मात्रा में सुबह शाम लेने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो हम किट बना रहे हैं उसमें 30-30 गोली की 2 डिब्बियाँ होंगी, एक में अश्वगंधा वटी होगी और एक में संसमनी वटी होगी। एक गोली सुबह शाम, वो 15 दिन की उसमें दवाई होगी। जो क्वाथ भी होगा, क्वाथ 300 ग्राम की पैकिंग है। यदि आप उसको थोड़ा स्वादिष्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें मधु का या नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी का कहना है, आयुष किट में मिलाई जाने वाली जड़ी बूटियां लोगों को कोरोना सहित कई रोगों से बचा सकती हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियों से भी लड़ने की ताकत मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। और 2 वैज्ञानिक 2 विचारधाराओं पर कार्य कर रहे हैं। एक तो इसका वैक्सीन और इसके लिए कोई औषधि हमारे पास शीघ्र मिल जाए, और दूसरा एक विचारधारा यह है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और सभी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे कि जो वायरस है वो हमको संक्रमित न कर सके और यदि संक्रमित करता है तो घातक न हो सके। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर बैठे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए रुद्रपुर में केयर ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को उधम सिंह नगर जिला प्रशासन और रोटरी क्लब ने तैयार किया है। ऐप के माध्यम से ग्राहक और उत्पादक अपने उत्पादों को खरीद बेच सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने कहा, केयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से जहां जरूरी सामान बाजार मूल्य पर उपलब्ध होगा, वहीं रिपेयरिंग के कार्य भी घर बैठे आसानी से हो सकेंगे। जो लोग चाहते हैं, जो छोटी सिटीज हैं, उनके अंदर कोई ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो आएंगे और जो बायर्स होते हैं वो आएंगे। तो जिसके अंदर अहम रोल ये है कि लोगों को जो एसेंशियल सर्विस है उसमें कोई लोगों के साथ चीटिंग ना हो। इस प्रकार की चीजों का अगर कोई शिकायत आती है तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं वो चीजें ना हो। रोटरी क्लब है जो इसके अंदर मेन अहम रोल प्ले कर रहा है। रोटरी क्लब की भी अभी टीम है जो लगी हुई है। अभी एक व्यवसायी दीपक वर्मा ने बताया कि ऐप से जो ऑर्डर मिला था उसकी डिलीवरी कर दी गई है। जो केयर ऐप के माध्यम से हमें जो ऑर्डर मिला था मैं उसको यहाँ पहुँचाने आया हूँ। ऐप के लाभार्थी जगदीश बिष्ट ने बताया कि उन्होंने जो ऑर्डर किया वो आधे घंटे में उन्हें प्राप्त हो गया। ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक सामान ऑर्डर किया था जो बहुत ही जल्दी विद इन हाफ एन आवर मेरे पास, मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में जहां मैंने इसको ऑर्डर किया था वहां पहुंच गया है। और इस ऐप के माध्यम से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आराम से कर सकते हैं और अब बिना बाजार में, मार्केट में फालतू घूमे बल्कि जरूरत का सामान भी अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। अहमदाबाद में फंसे उत्तराखंड के 1400 प्रवासी कोविड-19 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लालकुआं पहुंच चुके हैं। यहां सभी प्रवासियों का थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट किया गया। इसके बाद उन्हें कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न जिलों की ओर बस में बैठाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि विभिन्न जिलों के प्रवासियों को बसों से उनके जिलों में भेजा जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग उनका फाइनल मेडिकल चेकअप और रैंडम सैंपलिंग कर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। देखिए, जो डीबोर्डिंग गाइडलाइंस हैं और ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट्स हैं वो उनके दुरुस्त हैं और ये प्रयास सभी डिपार्टमेंट्स का जारी है कि इनको सेफली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षण करने के उपरांत अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचा दिया जाएगा।
जो अल्मोड़ा बागेश्वर के हैं वो आज यहीं पर स्टे करेंगे और नैनीताल को परीक्षण करके उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और रेस्ट जो 3 जिले हैं हमारे, उनको हम रुद्रपुर से सितारगंज होते हुए टनकपुर तक और पिथौरागढ़ तक भिजवाने का अरेंजमेंट किया हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती राणा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग जिले के प्रत्येक प्रवासी के मेडिकल चेकअप के साथ साथ उनके होम क्वारंटीन या गांव में बने क्वारंटीन सेंटरों में रख रखाव और मॉनिटरिंग जिन लोगों करेगी। के सैंपल्स लिए जाएंगे उनको हम रिपोर्ट आने के बाद हम अपने घरों में होम क्वारंटाइन के लिए भेजेंगे। मैं अपने पूरे स्वास्थ्य टीम की, जिस तरह से प्रशासन और पुलिस लगी हुई है, मैं अपने स्वास्थ्य टीम की, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स की, आशास की, एएनएम्स की, अपने डॉक्टर्स की, सबकी तारीफ करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने इतनी हिम्मत के साथ काम किया और हम लोग बिल्कुल पेशेंट्स के बिल्कुल पास हैं और मेरी पूरी टीम आज मेरे साथ खड़ी है और हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे ज़िले में बिल्कुल इन्फेक्शन ना हो और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरी तरह से रोकने में सफल हो पाएँ और आप लोगों का सहयोग हमें। वहीं प्रवासियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार ने उन्हें भोजन समेत सभी सुविधाएं दी हैं। हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। हमें वहाँ से आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। रास्ते पे भी हमको नाश्ता वगैरह पूरा मिला, पानी वगैरह मिला और बिस्किट वगैरह ये सब मिला। हम लोग वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी हम खुश हैं अपने स्टेट पे आके, बहुत खुश हैं। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रकृति ने हमें थोड़ी राहत भी दी है। लॉकडाउन के दिनों में पर्यावरण सुधर गया है और प्रकृति खिलखिला रही है। लॉकडाउन का यह असर विश्व प्रसिद्ध नैनी झील के पानी पर भी पड़ा है। नैनी झील अब 30% तक साफ हो गई है। झील में 30 फीट की गहराई तक मछलियां साफ दिखाई दे रही हैं। इन दिनों नैनीताल में पर्यटकों की आवाजाही ठप है और वाहनों का संचालन भी नहीं हो रहा है। इसका असर झील के पानी पर पड़ा है। स्थानीय निवासी सौरभ रावत का कहना है कि यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ रहती थी। होटल लॉज से निकलने वाला गंदा पानी, कूड़ा नैनी झील में जाता था। इस कारण झील प्रदूषित होती थी, लेकिन इन दिनों नैनीताल में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका असर अब नैनी झील में भी दिखने लगा है। लॉकडाउन से पहले तो काफ़ी इतना थोड़ा गंदगी भी रहती थी झील में, मगर लॉकडाउन के बाद की स्थिति ऐसी होगी कि पर्यावरण थोड़ा साफ हो चुका है। काफ़ी अब तो क्या सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है झील का। जल स्तर भी और बढ़ा हुआ है पूरा पहले के मुकाबले। जैसे पहले नैनीताल का माहौल रहता था, जल स्तर में बहुत गिरावट देखने को मिलती थी क्योंकि बहुत पानी कंज्यूम भी होता था। आज़ादी के बाद नैनी झील पहली बार इतनी साफ देखी गई है। वहीं इस बार नैनी झील का जल स्तर भी बीते साल के मुकाबले करीब 4 फीट ज़्यादा है। जब से यहाँ लॉकडाउन हुआ है तो पर्यटकों का आवागमन बंद हुआ है। उसके साथ ही साथ नाव वाले जो चालक हैं वो भी उस पर नहीं बैठ रहे हैं। नंबर दूसरा, थोड़ा सा बरसात जो हुई थी उससे थोड़ा सा गंदा जरूर बीच में रहा तालाब, परंतु जब से इसमें कोई हलचल ज़्यादा नहीं हुई तो तब से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और उसके साथ साथ ही जो पानी का जल स्तर है वो भी काफ़ी ऊपर तक बढ़ा है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष कुमार उपाध्याय का कहना है कि नैनी झील के पानी का पीएच लेवल 8.50 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो अब 7.9 मिलीग्राम प्रति लीटर हो चुका है। पानी के हार्डनेस में भी इस दौरान काफ़ी अंतर आया है। पहले पानी की हार्डनेस 390 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो अब 350 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। वहीं पानी में टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा पहले 450 MMT था, जो अब 350 रह गई है। वहीं लॉकडाउन से पहले झील के पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मात्रा 6500 मिलीग्राम प्रति लीटर थी, जो अब 4200 रह गई है। जबकि झील में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी है, जिससे झील की सेहत में सुधार हुआ है। भीमताल, नैनीताल, तमाम सारी लेकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इसमें जो हमारी जो नदियां हैं जिले में उनमें और अच्छा सुधार हुआ है। महीने में इसमें अभी रिपोर्टिंग करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे, तो उससे एक हमें निश्चित तौर पर एक अच्छा ये डेटा मिलेगा कि उसमें कितना इसमें सुधार हुआ है। पर्वतीय जिलों में खेती की जोत बहुत छोटी और सीढ़ीनुमा होती है। इस कारण खेतों में बैलों के साथ हल चलाना मुश्किल होता है। पौड़ी गढ़वाल के थलड़ी सैण तहसील के कन्यूर गांव के कुछ युवा
बैल के बजाय स्वयं हल खींच रहे हैं। कॉलेज में पढ़ रहे ये युवा अपने खेतों को उत्पादक बनाने में जुटे हुए हैं। इन युवाओं का कहना है कि कोरोना के संकट काल में कुछ अतिरिक्त कमाई या बचत हो जाए तो उनके लिए अच्छा है। खेती कर रहे हरेंद्र सिंह ने कहा कि वो कॉलेज में पढ़ते हैं और खेती का कार्य भी करते हैं। उसके अनुसार खेती करने से उसे कोई गुरेज नहीं है। जो टाइम मिलता है हमें कॉलेज से, थोड़ा जो टाइम मिलता है उसमें हम अपनी खेती बाड़ी करते रहते हैं और हमेशा ही करते हैं। और जिस प्रकार ये छोटे खेत हैं इनमें जिस प्रकार ये बैलों के गिरने का डर लगा रहता है, हमेशा हम इसी प्रकार से हम ये कार्य करते रहते हैं और इसमें हमें कोई शर्म नहीं होती है। बैल की तर्ज पर हल खींच रहे सनोज सिंह ने बताया कि खेत में बैल नहीं आ सकते हैं और हम खेतों को बंजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए खेत को स्वयं जोत रहे हैं। इससे कुछ कमाई भी हो जाती है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में एक और महिला कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 93। अब तक 52 मरीज हो चुके हैं ठीक। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू। देहरादून समेत 6 जिले ऑरेंज जोन में शामिल। पूरे प्रदेश में सभी दुकानें खुलेंगी। कोरोना वॉरियर्स को आयुष किट देगी प्रदेश सरकार। हरिद्वार की कंपनी को दिया 4 लाख किट तैयार करने का ऑर्डर। इम्यूनिटी बढ़ाने में मिलेगी मदद। और उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया केयर ऐप। लोग घर बैठे खरीद बेच सकेंगे उत्पाद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।